किसी भी मामले में उनसे कमतर नहीं है। दूध की क्वालिटी बढ़िया है। लोगों के दिमाग में एक भ्रांतियाँ बनी हुई है कि देसी गायें दूध नहीं देती हैं या लात मारती है। मैंने इसको ट्राई किया, हालांकि अपने यहाँ मिलना मुश्किल है। जी जी, ये ब्रीड मिल नहीं पा रहा है। बड़ा इसका एक करेक्टर है। दूसरा करेक्टर इसके खुर के नीचे ये जो देख रहे काले रंग की धारी है। जी जी, कभी भी कहीं भी कभी दूहो कुछ भी। सर हमने यूज किया हुआ है आपका एक जी किस्मत बुल है बाइप का, देख रहे हैं भी बहुत बढ़िया। इसका ये नाभि भी बढ़िया है। ये इसका ऐसा तो नहीं नपवाया तो नहीं हूँ जी जी, मैं मिल्क रिकॉर्ड कहूँ कितना है, लेकिन हमें लगता है कि गाय 10+ होगी एक टाइम की। पशु प्रेमी है जी जी। सबसे पहले तो वो ब्रीड पर काम करें। मेरे को ये सोचता हो कि मेरे को बहुत घाटा है जी जी, या बल्कि विदेशी गायों को पालने में घाटा है। कोई भी गाय है जी, कम दूध वाली भी, तो अगर वो चाहे तो अच्छे सीमन का प्रयोग करके, कृषि हुआ पशुपालन हुआ, जब तक से पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं आएंगे। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, और यह वीडियो काफी जो है खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि देसी गाय का पालन करना जो है एक घाटे का सौदा है। लेकिन इस वीडियो में इस कथन को जो है मिथ्या किए हैं हमारे युवा साथी ने। तो इनसे हम जानेंगे कि कैसे जो है देसी गाय को पालन करके हम उस पर नस्ल सुधार करके हम उससे दूध का उत्पादन जो है ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। इनके पास जो गाय है कितना लीटर दूध देती है और किस तरह ये नस्ल सुधार पर काम कर रहे हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत करें। सर नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए और कवर करने के लिए हमको। मेरा नाम लक्ष्मण जी है जी, और मेरा गांव का नाम है कोठिया, पोस्ट सुरही, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि देसी गाय पालना जो है एक घाटे का सौदा है। जी जी, देसी गाय जो है दूध नहीं देती है। हाँ। इसको आप कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? देखिए, इसके पहले मैं जर्सी भी रखा है, एचएफ भी रखा है, और तमाम तरह के देसी ब्रीड के अलावा मैंने विदेशी ब्रीड रखा है। जी जी, अच्छी अच्छी गाय मैंने रखा है। लेकिन इसके अलावा जब से मैं इस गाय को लाया हूँ जी जी, तो ये देसी ब्रीड ही है, प्योर साहिवाल है जी जी। तो इस गाय को मैंने दूध के मामले में विदेशी ब्रीडों से जी जी, कोई भी ब्रीड हो, बिल्कुल मैंने इसको आगे पाया, पीछे नहीं पाया, बल्कि उससे ज़्यादा ही दूध देती है। मैं भी ये नहीं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा देती है जी जी, लेकिन किसी भी मामले में उनसे कमतर नहीं है। दूध की क्वालिटी बढ़िया है। जैसे कि आजकल A2 मिल्क का प्रचलन चल गया है, सब लोग A2 मिल्क ले भी रहे हैं जी जी, खोज भी रहे हैं, मिल भी नहीं रहा है। तो जहाँ तक कि हमारे पूर्वांचल का है, तो पूर्वांचल में जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का जैसे देसी ब्रीड पर लोग काम करते हैं, अच्छे अच्छे जो ब्रीडर हैं जी जी जी, तो हमारे यहाँ दिक्कत है कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई मामला है नहीं जी जी। यहाँ पर जैसे लोगों के दिमाग में एक भ्रांतियाँ बनी हुई है कि देसी गायें दूध नहीं देती हैं या लात मारती है जी जी, या उसका ज़्यादा दिन तक लैक्टेंशन नहीं होता है जी जी, बहुत कम समय दूध देती, 2 महीना 3 महीना में भी सूख जाती है, लात मारती, इस तरह की जो भ्रांतियाँ हैं जी जी। तो हमने कहा कि चलो देखते हैं, और हमने तमाम तरह के वीडियो, जैसे आपका भी वीडियो मैंने देखा, अच्छी गायों का जो कवरिंग करते थे जी जी, तो हमने देखा, तो हमें लगा कि क्यों ना वो सब चीज़ें अपने यहाँ ट्राई करके देखा जाए जी। तो मैंने इसको ट्राई किया, हालांकि अपने यहाँ मिलना मुश्किल है जी जी, ये ब्रीड मिल नहीं पा रहा है, बड़ा मुश्किल से मैंने खोजा, इसको खोजने में बहुत टाइम भी लगा जी जी, लेकिन यह है कि मिल गई, संजोग से अच्छी गाय मिली। और कैरेक्टर भी इसका आप जैसे कि देख रहे हैं 100% साहिवाल है जी। तो हर मामले में, किसी भी मामले, क्योंकि इसका लैक्टेशन भी काफ़ी बहुत बढ़िया है जी, तो क्योंकि पिछले बार मैंने दूध चुका है, इस बार तो अभी नई बच्चा दी हुई है जी जी, अच्छा इसका रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस जी। दूध भी बहुत बढ़िया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका एक तो बहुत शांत स्वभाव की है, दूध भी बहुत अच्छा देती है, दूध का इसमें फैट भी बहुत ज़्यादा आता है। और जैसे कि आप यूज करेंगे दूध, दही, मट्ठा या पनीर या घी जो भी है जी जी, बहुत उसकी क्वालिटी अच्छी है, और आजकल खोजने से नहीं मिलता, मार्केट में कितना हो आप खरीदेंगे वो सब चीज़ मिलने वाली। साहिवाल गाय होती है सर, उसकी क्या पहचान होती है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ। देखिए सर, साहिवाल गाय का तो बहुत से एक्सपर्ट हैं जो साहिवाल पे काम करे हैं जी जी, जो लोग साहिवाल पे काम किए हुए हैं। सबसे पहले तो इसका जो ये डील है, हम्प जिसको बोलते हैं जी जी, ये हम्प बिल्कुल पैर के सीधे होता है जी। इसका एक करेक्टर है। दूसरा करेक्टर, इसके खुर के नीचे ये जो देख रहे हैं काले रंग की धारी है जी जी, ये धारी है काले रंग की जी, ये है। तीसरा, इसका ये जो माथा है जी, आँख इसका देख रहे हैं, तो हर जगह से, हर करेक्टर में ये 100% आ रही है जी। या पीछे आ जाएंगे, ये जैसे एक तो सबसे बड़ी खूबी है इसकी, इतनी शांत है ये जी जी, कभी भी कहीं भी कभी दूहो कुछ भी करो, ये होता है। और ये एक चीज़ और, ये जिसकी नाभि है जी, ये नाभि
जिसको मैं छू रहा हूँ, जी जी, ये नाभि होती है, करेक्टर इसका है साहिवाल का जी। तो हर तरह से गाय 100% साहिवाल के करेक्टर को लेके चल रही है जी। और दूध के मामले में भी बहुत अच्छा दूध देती है। मैं तो ये ये कितना दिन हुआ बच्चा दिए हुए सर? फिलहाल सर अभी इसका बच्चा तो 20 दिन से ज़्यादा ही हो रहा है। जी जी। हाँ, ये बछिया है, 20 दिन से ज़्यादा ही हो रहा है इसका, 20-22 दिन के आसपास हो रहा है। बछिया जो है कौन सी सीमन का यूज किए हैं सर? बछिया सर हमने यूज किया हुआ है बाइफ सीमन का है। बाइफ का? जी जी, बाइफ का एक जी किस्मत बुल है, बाइफ का एक किस्मत बुल की बेटी है ये। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छा ब्रीड है ये। जी जी, हमें लगता है कि अपनी माँ से भी अच्छा होगी। जी जी। इसका कवरिंग देखिए, इसका देखिए, अभी भी इसके अभी देखेंगे इसका, देखिए ये देख रहे हैं भी बहुत बढ़िया, इसका ये नाभि भी बढ़िया है। ये इसका पीछे इसका जो देखेंगे, जी जी, बहुत थान में बहुत इसका झोरी है, बहुत बड़ा बड़ा। तो एक समस्या होता है सर सीमन को लेकर के, जी जी, कि लोग जो है अच्छा सीमन तो लेना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाता है। तो आपको जो है सीमन कैसे उपलब्ध हो पाया? देखिए सर, हमारे यहाँ सीमन की दिक्कत नहीं होती है। जी जी, क्योंकि हमारे एक इंसीमेटर हैं चंदन यादव जी। जी जी, मैं उनसे संपर्क करता हूँ तो हमको उपलब्ध करा देते। सेक्स सीमन मैंने चढ़वाया था। अच्छा, ये सेक्स सीमन है? जी जी, ये बच्चिया वाला सीमन है। जी जी। तो क्या कॉस्ट पड़ा था सर सेक्स सीमन का? कॉस्ट सर मैंने 1200 दिया था। 1200 रुपया पड़ा था। तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है? जी जी, मैं इनको फ़ोन किया, जैसे मैं फ़ोन किया, जैसे मेरी गाय हिट में जैसे आई, जी जी, तो मैंने फ़ोन किया तो बोले कि ठीक है, और लेकर के उपलब्ध हो गए। तो इसका क्या मिल्क रिकॉर्ड है सर? मिल्क कैपेसिटी 24 घंटे? इस गाय का मिल्क रिकॉर्ड सर, मैं फिलहाल अभी तक जी जी, इसका जो मिल्क रिकॉर्ड है, मैं ऐसा तो नहीं नपवाया तो नहीं हूँ। जी जी, मैं मिल्क रिकॉर्ड कहूँ कितना है, लेकिन हमें लगता है कि गाय 10+ होगी एक टाइम की। एक टाइम का? जी, यानी कि 20 हाँ, लीटर के आसपास दोनों टाइम मिला करके। तो काफी अच्छी सर बात है, क्योंकि देसी गाय जो है इतना दूध यही तो मैं आपसे लेना, बताना चाह रहा था। तो ये कैसे संभव हो पाएगा सर कि लोग? देखिए सर, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अच्छे जो बुल हैं जी जी, साहिवाल के, जिनकी माँ और बाप के पिता का अच्छा रिकॉर्ड है, जी जी, उनका सीमन यूज किया जाए जी। और जो किसान हैं या जो पशुपालक, जो पशु प्रेमी हैं, जी जी, सबसे पहले तो वो ब्रीड पे काम करें जी। ऐसा नहीं कि गाय आ गई हीट में, जो भी उनको साण मिल गया या जो भी सीमन उपलब्ध हो गया, जी जी। और आजकल सीमन में बहुत धांधली भी है, जी जी, कोई भी आता है कुछ भी चढ़ा के चला जाता है, किसान को पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जी जी, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं ये बताता हूँ कि थोड़ा समय लग जाए। जी जी, अच्छे जो सीमन देने वाले हैं, जी, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, उनको बता दें कि हमको अच्छी मिल्क रिकॉर्ड की बच्चियाँ चाहिए या जो भी है, जी जी, साधारण सीमन भी लोग उपलब्ध करा देते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं मिल पाता है। यानी कि देसी गाय पर भी अगर लोग अच्छे नस्ल का ब्रीड पर अगर काम करेंगे तो ये भी जो है कभी घाटे का सौदा नहीं होगा। मैं घाटा का तो सौदा है ही नहीं जी। अगर कोई ये सोचता हो कि मेरे को बहुत घाटा है, जी जी, या बल्कि विदेशी गायों को पालने में घाटा है जी, हाँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कैसे सर? इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि विदेशी गायों का ब्यात बहुत कम होता है जी। जैसे 3 ब्यात 4 ब्यात में लगभग गाय, मतलब उनका उसका सर्विस खत्म हो जाता है जी। और दूसरी चीजें हैं कि ये जो गायें हैं, जहाँ तक कि पुराने ज़माने में लोग तो बताया करते थे कि 20-20 ब्यात और 21-21 ब्यात ये लोग दूध देती हैं जी जी। तो अब उस तरह कोई, क्योंकि हमने विदेशी गायों को भी रखा है। सबसे बड़ा दिक्कत उनका रख रखाव में जी जी, ज़्यादा गर्मी होगी तो परेशानी, ज़्यादा ठंडा होगी तो परेशानी। तो उनका भाई दिक्कत इस बात का है कि हमेशा दवा चाहिए। और इनमें मैं अभी तक इस गाय को, मेरे यहाँ जब से मेरे पास आई है, ना तो कभी बीमार पड़ी है जी जी, न इसकी बीमारी के लिए मैं कभी इसको कोई दवाई दिलवाया है जी जी। खाने में क्या क्या देते हैं सर? खाने में सर देखिए, हम लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ देते हैं जी, क्योंकि मैंने शौकिया इसको पाला हुआ है जी जी। जैसे बरसीम है, जई है, जो भी हरा चारा है जी, ज्वार है, बाजरा है या फिर मकई है, तो हम जो भी देते हैं तो उसमें बिल्कुल हम प्रयोग करते हैं ऑर्गेनिक चीज़। जैसे गोबर की खाद हो गई, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि डाई यूरिया का हम प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि इसका दूध का सेवन हम खुद करते हैं, घर वाले करते हैं, तो पूरा जैसे दिमाग में रहता है कि भाई अच्छा चीज़ हम लोग खाएं जी, क्योंकि जो चीज़ जानवर को खिलाएंगे उसी का दूध मिलेगा हमको। तो अनाज कितना देते हैं सर इस गाय को? अनाज में सर देखिए, हमारे पास जैसे घर के अनाज हो जाते हैं जी जी। घर के अनाज में जैसे हमको चना है जी, या मसूर है, या गेहूं की दलिया बना के दे देते हैं जी। हाँ, फिलहाल अभी हम इसको चना का बेसन पिसवा के दे रहे हैं। कितनी मात्रा में देते हैं सर? मात्रा में सर देखिए, इसके दूध के हिसाब से, जैसे चोकर तो हम बराबर देते हैं जी। चोकर में 1 किलो, अधिक से अधिक 1.5 किलो 2 किलो तक दे देते हैं जी जी।
और चना का बेसन में 1-1.5 किलो के बनवाते हैं उसका दोनों टाइम जी पका के। और सरसों की खली जी, या हमारे पास सूरजमुखी होती है उसकी भी खली हम खिला देते हैं। ये तो फिलहाल है नहीं है, लेकिन सरसों की खली बराबर मेरे सब वो अपने घर की चीज़ है। जी, जी, जी सरसों भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, मेरे घर का है, क्योंकि हमें विश्वास है कि घर का है तो सरसों का ही खली है जी, जी। और ऑर्गेनिक चीज़ है। तो जैसे एचएफ गायों में सर कंसीव करने की समस्या होती है, तो जी क्या इन गायों में भी नहीं इस नहीं तरह की नहीं नहीं, समस्या होती है? देखिए ये जब से हमारे पास गाय आई जी, इसके पास कंसीव करने की कोई समस्या नहीं। पहला चीज़ क्योंकि उन गायों में बहुत ज़्यादा देर तक हीट रहती है, जी, जी, और चूंकि हम इस मामले में बीच बीच में ज़रूरत पड़ता है तो डॉक्टर लोगों से सलाह भी ले लेते हैं जी, जी, कि भाई ये गाय, हम सलाह ले लिए कि इसको जैसे मिनरल मिक्सचर होता है जी, जी, बराबर देते रहते हैं, तो इसलिए हमको कंसीव करने की मेरे समझ से कोई बीमारी आई नहीं। जी, हाँ हाँ, मैंने इसको जो भी एक बार जब भी दिलवाया, जी, जी, हम यही कहेंगे लोगों को कि भाई अच्छे सजे सीमन अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, जी। और अनुभवी डॉक्टर हो, क्योंकि एक बार जब सर्विस दे दे तो फिर उसको रिपीट की समस्या ना। तो डिवार्मिंग भी कराना पड़ता है इन लोगों जी को जी सर? जी, डिवार्मिंग सर ऐसा है कि देखिए पहले तो देसी ब्रीडों में हम जैसे बाबा हमारे दादा के टाइम में रहती थी तो डिवार्मिंग जानकारी भी लोगों की नहीं थी, लोग करते भी नहीं थे। जी, जी, नीम की पत्ती उत्ती खिला देते थे, लेकिन हम तो डिवार्मिंग करते हैं। जी, हाँ 3 महीने 3.5 महीने जी। 4 महीने के आसपास में, मतलब 3 के महीने जैसे बीतता है डिवार्मिंग कर देते हैं। अगर कोई युवा सर देसी गाय पर काम करना चाहते हो, जी तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? पहले तो अगर वो खोज लेते हैं अच्छी गाय जी, अपने पूर्वांचल में, जो कि मिलना मुश्किल है, जी, जी, इस तरह का कैरेक्टर के जो कि आप देख रहे हैं जी, मिलना मुश्किल है। देखिए गाय बिल्कुल इतनी सीधी है कि कोई दिक्कत नहीं, मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें भी मुश्किल हुआ इसको खोजने में। जी, जी, उसके बाद अगर उनके पास कोई भी गाय है जी, कम दूध वाली भी, तो अगर वो चाहे तो अच्छे सीमन का प्रयोग करके जी, देसी ब्रीड निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देसी गायों में सीमन का प्रयोग कर करके विदेशी गाय पैदा किया है, जी, जी, पूरा ठीक वही चीज़ हम चाहें तो विदेशी गायों में भी प्रयोग करके 2-3 ब्यात में हम अच्छी बच्चियाँ निकाल सकते हैं। जी, और एक काम करें, जब भी वो काम करें तो जी, बिल्कुल वैज्ञानिक विधि से करें, हर चीज़ की जानकारी ले लें। अगर लगता है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो किसी विशेषज्ञ से जानकारी ले लें। कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, जब तक से पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं आएंगे, जी, क्योंकि होता क्या है कि हमारे पूर्वांचल में देसी गायों पे या गाय का कोई भी गाय, पशुपालन कह लीजिए, जी, जी, गाय हो भैंस हो चाहे कुछ भी हो, पशुपालन कह लीजिए, तो दिक्कत इस बात की है कि उनको जब वो करते हैं तो वो अपने को हेय दृष्टि से देखते हैं। जी, जी, समाज भी उनको देखता है, उनके दिमाग में इस तरह की बातें आती है कि मैं बेकार आदमी इसलिए मैं गाय भैंस पाल रहा हूँ, जी, 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 खेती कर रहा हूँ, मैं बेकार आदमी हूँ। तो इस तरह की कोई बातें नहीं है। जब भी पढ़े लिखे इस पर लोग काम करेंगे, जी, जी, तो मैं तो खुद कर रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है इसमें नई मैं खुद ही रिसर्च करता हूँ, नई नई चीज़ें खोज के ले आता हूँ, जी, भाई लोगों से संपर्क करता हूँ, पूछता हूँ, और निश्चित रूप से बताता हूँ कि बड़ी अच्छा चीज़ है, इस पर करें। पहली तो आत्मसंतुष्टि है, गाय को जब शरीर में भाई छूते हैं तो इतनी आत्मीयता बढ़ती है। आदमी एक बार धोखा दे सकता है लेकिन जानवर नहीं दे सकता है। जी, जैसे देखिए गाय इतना इसको प्रेम है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ भी करिए, सहलाएंगे आनंद मिलता है, थके रहेंगे मन बिल्कुल शांत हो जाता है। जी, तो बिल्कुल करें, जो कोई भी विवाह अगर करना चाह रहे हैं तो जी, करें, लेकिन पढ़े लिखे लोग जब तक करेंगे वो हम ही लोग पथ प्रदर्शक बने। कल हमने एक दुकान पे गया हुआ था तो साइलेज बेच रहे हैं, जी, तो कई लोगों को पता नहीं, कई ठो पशुपालक भी वहाँ गए हुए थे, कल शाम की बात है, जी, तो हमको जानकारी है साइलेज क्या चीज़ होता है। जी, तो उसने बताया, तो उस पर लिखा हुआ है कि भूसे का बाप है। हुँ, तो अनपढ़ लोग थे तो बताया कि क्या भैया, तो भूसा है ये। हुँ, मैंने दुकानदार से पूछा, लगा दुकानदार भी नहीं बता रहा था कि क्या चीज़ है। जी, जी, फिर हमने कहा साइलेज है, हुँ, कहा कि भैया आपको मालूम, हाँ हम इसके बारे में जानता हूँ, साइलेज है ये। जी, 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 तो कहा कि हमने कहा इसीलिए ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। जी, जी, जब तक जानेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं, जब जान जाएंगे। तो एक दीवानगी है हमारी देसी ब्रीड गाय, यहाँ तक कि मैं खोज रहा हूँ, जी, जी, अगर मिल जाए, केवल साहिवाल ही नहीं, जी, जैसे थरपारकर मिल जाए, कांगरेज तो मिलेगी नहीं, जी, जी, अगर वो मिले तो उसको भी मैं रख सकता हूँ। कांग्रेज है या फिर थरपारकर है या फिर इस तरह की तमाम गाय हैं। जी, जैसे हमारे यहाँ गंगा तीरी का चल रहा है, जी, जी, अपने यहाँ गंगा तीरी का ब्रीड है, देसी ब्रीड है, लेकिन वो सब गाय शुद्ध रही नहीं। जी, हाँ, और दूध के मामले में अपने भारत की सबसे अच्छी ब्रीड है ये, जी, भारत की सबसे अच्छी ब्रीड है ये। अब इसका तो दूध के मामले में लगता है कि हर साल बच्चा दे देती है ये। साल में और एक बच्चा दे देती है? जी जी, हर साल बच्चा दे देती है, और 1-2 महीना मैक्सिमम ड्राई पीरियड हो तो भी छोड़ता हूँ मैं, छोड़ना जी, पड़ता जी, है जी। ड्राई पीरियड के लिए, क्योंकि ज़्यादा दूध देती है तो एक बार छोड़ता भी नहीं है, धीरे धीरे करके छोड़ते तो हैं। चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, और इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम करता हूँ और ये बताता हूँ कि अगर मोटिवेट
हो देसी ब्रीडों के प्रति। अगर हम जी, लोग जी। नहीं करेंगे तो एक अच्छी ब्रीड है जो विलुप्त होने के कगार पे है और विलुप्त हो जाएगी। जी। तो हम ही लोग करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाए, क्योंकि आने वाले तब हम ही लोग हैं, आगे हम ही लोग को करना है सब कुछ। जी, जी, जी।